अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप ये देखेंगे कि आप कैसे कनाडा जा सकते हैं 10 साल के वीज़े के ऊपर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है अगर आप इसको गौर से सुनते हैं और कोशिश करते हैं और स्ट्रगल करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। और जहाँ जहाँ के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहली बात ये ज़हन में रख लीजिएगा कि कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, इसलिए हमारा काम है कोशिश करना, स्ट्रगल करना और अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन रखना, अपने वालिदैन की खिदमत करना और सदका व खैरात करना और अल्लाह से मदद मांगते रहना और स्ट्रगल जारी रखना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बात करते हैं कनाडा के वीज़े की। वो अफराद जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं और जिनके पास कोई भी रेजिडेंस परमिट है या हत्ता कि उनके पास असाइलम कार्ड जो है वो उनका अप्रूव हो चुका है, वो अफराद भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने जिस कंट्री में वो रहते हैं। वहाँ से ईज़िली वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए देने होंगे और ट्रांसलेशन जो फॉर्म हैं वो सारे इंग्लिश में हुए होने चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो सके। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप की जो सैलरी है वो इस काबिल होनी चाहिए कि आप कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकें। यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वालों के लिए कम से कम सैलरी जो है वो 1000 यूरो होनी चाहिए और वो काम पे लगे हुए हों और उनके मालिक का लेटर हो, और ये जो सैलरी है ये उनके अकाउंट में तकरीबन 7 से 8000 यूरो जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ये उन्होंने ख़ुद उसमें ना डाले हों बल्कि उनकी सैलरी यानी कि उन्होंने जो है जमा किए हुए पैसे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो शो होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि आपने वीज़ा हासिल करने के लिए ख़ुद रकम डाली है। इसके अलावा आपको जो है मालिक से एक लेटर चाहिए होगा कि आप जो है वो उसकी कंपनी में काम करते हैं, यानी ये शो होना चाहिए कि आप जो है वो एक रेगुलर तरीके से काम कर रहे हैं। ये पेपर आपको चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए और अपना जो रेजिडेंस कार्ड है जो आपका किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का है वो आपके पास होगा तो आप इजीली कनाडा का वीज़ा ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करें तो वहाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 यूरो लग जाएंगे, जिसमें वो इजीली हो जाएगा कि वो ख़ुद ही ट्रांसलेट करवा लेंगे तमाम पेपर्स और वो ख़ुद ही सारी तैयारी करके आपके पेपर जो हैं वो तैयार कर देंगे, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये बिल्कुल ईजी वे है कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इससे जो है ज़्यादा फ़ायदा वो लोग हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग यूनान में वीज़ों के ऊपर आए हैं और बाद में उनको 1 ही साल का कार्ड मिल रहा है, नेक्स्ट उनके कार्ड वगैरह न्यू नहीं हो रहे, ऐसे अफराद भी मौजूद हैं। तो उनके लिए बेहतरीन हल यही है कि वो अपने उनके अकाउंट में 6 से 7 हज़ार यूरो हो और वो वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर लें तो उनके लिए आसानी हो सकती है। 10 साल का वीज़ा है, 10 साल का वीज़ा जो है वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 10 साल में फिर बंदा कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। ये विज़िट वीज़ा होगा, ये ज़हन में रखिएगा, वर्क परमिट वीज़ा नहीं होगा। लेकिन जब किसी कंट्री में बंदा दाखिल हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ की सेटिंग हो ही जाती है। तो इसलिए वो अफराद जिनके पेपर्स में उनको उम्मीद है कि आइंदा उनका कार्ड नहीं आने वाला या कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, तो उनके लिए बेहतरीन हल यही है। असाइलम वाले भी जो है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी वे है। अरब में भी जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग दुबई में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में सैलरी होनी चाहिए इस काबिल, यानी कि आप देख लें अगर यूरोप में 8000 यूरो के लगभग कह रहे हैं वो, तो ये तकरीबन पाकिस्तान 24-25 लाख रुपया बनता है। तो ये इतनी रकम आपके अकाउंट में होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद ये होता है कि हमसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी बेशी हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी ना आने की वजह से जो है वेबसाइट पर कमी बेशी हो सकती है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू, जो एजेंट से मुराद है कि वो जो ट्रैवल एजेंट हैं जो अच्छे तरीके से इन मामलात को समझते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो तो आपको लूटेगा, वो तो आपसे खूब पैसे लेगा। तो इसलिए आप जो है ये वीज़ा वो अफराद जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके लिए तो इजी वे है, क्योंकि पाकिस्तान में जो वीज़े लगने की रेशो होती है वो आपको पता ही है कि क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कम है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कमज़ोर है,
तो इसलिए वो अफराद जो अदर कंट्रीज़ में हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है ये वीज़ा हासिल करना, वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंट्स में उनके लिए पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ में बैंक में आपने खुद पैसे नहीं रखने, आपकी सैलरीज़ वगैरह आनी चाहिए, आपकी इनकम के जो ज़राए हैं वो आने चाहिए। आपका मिसाल के तौर पर कोई किराया कहीं से आ रहा है और कोई ऐसे कारोबार है आपका जहाँ से आपकी इनकम हो रही है, तो वो शो होनी चाहिए। और साथ में जो है वो आपके पेपर्स जो हैं वो आपके इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने चाहिए। यहाँ जो अफराद पाकिस्तान में हैं, इंडियाज़ में हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हैं, वहाँ के माहौल के मुताबिक भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वहाँ से जो वीज़ा लगने की रेशो है वो कम हो सकती है। लेकिन जो भी अफराद यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, अदर कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए वीज़ा लगने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस वक्त कनाडा के वीज़े लग रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं। ख़ासकर जो अफराद यूरोप में हैं उनके लिए तो एक बहुत सुनहरी मौका है। उसका ये बेनिफिट भी होता है कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ जाते हैं, विज़िट करके दोबारा वापस आ जाते हैं, आप आके इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो जब आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली पहले कनाडा का वीज़ा मौजूद होगा, तो आपको हर मुल्क वीज़ा आसानी से देगा, बिल्कुल ईजी वे से आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का वीज़ा भी मिल सकता है, और फिर जहां आप मुनासिब समझें वहां आप सेटल हो सकते हैं। और जो अफराद पाकिस्तान में हैं उनको भी चाहिए कि कोशिश किया करें, सिर्फ वीडियोस देखने से या यूट्यूब पे ऐसे ऐसा मवाद मौजूद है कि हर बंदा आपको कहता है जी हाँ जी वहाँ चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, और उससे फिर काम नहीं होता, स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक प्लान बनाना पड़ता है। हमेशा जो है प्लान के तहत आप चलेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर आपका कदम चूमेगी। तो इसलिए सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए कोशिश किया करें कि आप खुद ट्राई करें, खुद स्ट्रगल करें। खुद स्ट्रगल करने से आपका नुकसान कम होता है, आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाती है। तो ये इस तरह आप अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएं। ख़ास करके वो अफराद जो यूरोपियन कंट्रीज़ में सही तरीके से सेटल नहीं हो पा रहे और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कहीं आगे शिफ्ट होना चाहिए, तो ये उनका 10 साल का वीज़ा, 10 साल में वो आसानी से फिर अगले ममालिक में कहीं सेटल हो सकते हैं। बाकी ये है कि कोशिश करते रहा करें, और साथ में तवक्कल जो है वो आपका अल्लाह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ही आपको कामयाबी देनी है और अल्लाह के हाथ में ही है सब कुछ। तो इसलिए जब आपका तवक्कल अल्लाह के ऊपर मज़बूत होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ये ज़हन में रखिएगा कि हम कितने भी कामयाब हो जाएं, हमारी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। तो इसलिए साथ साथ अपनी आखिरत की कामयाबी को भी याद रखना है। नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करना और अपने वालिदैन के हकूक़ अदा करना, वालिदैन के लिए दुआ करना, वालिदैन के जो है साए में रहकर जो भी आप काम करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दीन इस्लाम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़रूर एक दूसरे का साथ दिया करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ ज़रूर आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और जहाँ जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।